रिया अपने लिए कुछ काम ढूंढ रही थी ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। इसीलिए उसने बेबी सिटिंग करने की सोची। उसे लगा कि यह सबसे आसान काम है जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों को संभालना होता है और उसकी जगह अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ रिया का भाग्य इतना अच्छा था कि उसको आखिर बेबी सिटिंग का काम मिल ही गया। दूर पड़ोस के एक शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। आज उन लोगों ने बाहर मूवी देखने का प्लान बनाया था और उनके बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने रिया को बुला लिया और कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और देर रात तक आएंगे, तब तक तुम हमारे घर पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। और यह कहकर वो लोग चले गए। रिया ऊपर वाले कमरे में चली गई जहां बच्चे लेटे हुए थे। उसने देखा कि पालने में 3 छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए थे। थोड़ी देर वो वहां बैठी रही। जब उसने देखा कि अभी बच्चे नहीं उठने वाले, तब तक मैं नीचे जाकर कमरे में टीवी देख लेती हूँ। वो नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रिया के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो फ़ोन से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने बच्चों को देखा। रिया को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर में फिर उसी नंबर पे फ़ोन आता है और फिर से उस आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है कि क्या तुमने ऊपर जाकर बच्चों को देखा। इस बात पर रिया को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर तुम वापस फ़ोन करोगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन वो आदमी फिर से नहीं माना और उसने फिर से फ़ोन कर दिया। इस बार रिया को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और इस कॉल के बारे में बता दिया। पुलिस ने कहा कि हम थोड़ी देर में आपको इस नंबर को ट्रेस करके बताते हैं। थोड़ी देर में पुलिस का वापस फ़ोन आया। पुलिस वाले ने थोड़े गुस्से में कहा, क्यों मजाक कर रही हो, क्योंकि जिस फ़ोन के बारे में तुम बता रही हो वो तुम्हारे घर के ऊपर वाले रूम से आ रहा है। ये सुनते ही रिया की दिल की धड़कनें बढ़ गई क्योंकि घर में तो कोई नहीं है। तब ऊपर वाले कमरे से कौन फ़ोन कर रहा है जिसमें केवल बच्चे सोए हुए हैं। रिया ने अभी फ़ोन रखा ही था कि तभी किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई। ये सुनते ही वो डर के मारे घर से भागकर बाहर निकल गई। तभी वो देखती है कि बच्चों के माता पिता वापस आ रहे हैं। उनको देखकर रिया झट से घर में वापस चली गई और भागते हुए बच्चों के रूम में गई, ये देखने कि उनको कुछ हुआ तो नहीं। वो देखती है कि 3 में से सिर्फ 2 ही बच्चे पल्ले में सो रहे थे। आखिर एक बच्चा कहाँ चला गया, ये सवाल उसके मन में उठा। रिया पूरी तरह से बेचैन हो चुकी थी। तभी उनके माता पिता घर में आ चुके थे। रिया झट से उनके पास गई और कहा कि 3 में से एक बच्चा पलने में नहीं है। ये सुनते ही उन्होंने रिया को कहा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। रिया ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 2 ही बच्चे हैं, फिर 3 कहाँ से। ये सुनते ही रिया बेहोश हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।